तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें आपको सीडीपी, एसएसटी और हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। अगर यदि आपको पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना है और गवर्नमेंट शिक्षक बनने का सपना पूरा करना है तो वीडियो को पूरा वॉच करें, दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 1 से 30 तक आपको सीडीपी से ठीक है दोस्तों सवाल मिलेंगे, उसके बाद एसएसटी, उसके बाद हिंदी। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कंप्लीट बेहतरीन तरीके से और कम समय में इस चैप्टर को कम्प्लीटली फाइनली करते हैं सीटेट एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, ये पेपर 2 के अभ्यर्थियों के लिए, यानी जितने भी अभ्यर्थी बीएड वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। यानी किस अनुपात में होना चाहिए दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, या ऑप्शन 2 में है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, या पाठचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई स्तर। चलिए सवाल नंबर इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पहले का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न खाली स्थान का एक उदाहरण है। इसमें उदाहरण आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, निम्न स्तरीय अभिसारी, या निम्न स्तरीय अपसारी, या उच्च स्तरीय अभिसारी, या उच्च स्तरीय अपसारी। तो दोस्तों अपसारी यानी उच्च स्तर पर अपसारी जांच। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सीखने खाली स्थान आकलन और अनुदेशन के बीच खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, का अंतर, या इसमें इसमें तो का फिक्स है कि का भराएगा आपको। ठीक है, चलिए इसमें का आपको फिक्स है कि का भराएगा। उसके बाद अब इसमें आपको चुनना है कि भिन्नता, ठीक है, और अंतर, या के लिए संबंध, या अंतर। इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों के लिए आप लोग इसमें भर दीजिएगा, और उसके बाद संबंधी, यानी संबंधों को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच, ठीक है, संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, या के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, या के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, या के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खाली स्थान करते हैं, यानी क्या करते हैं, यह सीखने के वातावरण खाली स्थान हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कक्षा कक्ष में शिक्षक को विद्यार्थी जो है कि किस प्रकार जेंडर को, ठीक है, रूपांतरित, यहाँ पे रूपांतरित भराएगा दोस्तों। उसके बाद को यानी यहाँ पे करते हैं यह सीखने के वातावरण, ठीक है, को क्षुब्ध करता है, यानी यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन भराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है आपके सामने, सफलता व, ठीक है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता या बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति या चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर जो है कि 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने का अथवा बर्तनों को जो है कि धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, यानी क्या दर्शाती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9, सीबीएसई यानी सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खाली स्थान का एक सशक्त साधन है। ठीक है, सशक्त साधन है। ऑप्शन जो है कि है इस प्रकार आपके सामने, रोज जो है कि रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने या अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने या सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10, रेवन का जो है कि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण खाली स्थान परीक्षण का एक उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, समूह बुद्धि लब्धांक या व्यक्तित्व या मौखिक बुद्धि लब्धांक या संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता या शिक्षण का ज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा योजना की दृढ़ता, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, यानी अनिवार्य शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या है। ठीक है, ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार है आपके सामने, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी या उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका, यानी माफ कीजिएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 13, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय या विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना या स्व अनुशासन और नियंत्रण, या ऑप्शन 4 में है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, मैडम चाय खाती है, वाक्य है। ठीक है दोस्तों, मैडम चाय खाती हैं, तो दोस्तों क्या कह रहा है, चाय खाती हैं, चाय को खाया नहीं जाता है दोस्तों, चाय को पिया जाता है। वाक्य है इस प्रकार, ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से आपको चूज करना है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। ठीक है, या वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है,
गलत है, सही बात है दोस्तों। चाय तो ठीक है, पिया खाया जाता है, लेकिन चाय को वास्तव में पिया ही जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में जो है कि एस्केप फोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है ये आपको बताना है दोस्तों। कुछ ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 स्क्रीन पे आपके सामने, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खाली स्थान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है, ठीक है। किस माध्यम से समझाया जा सकता है ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, मनोसामाजिक जो कि सिद्धांत, या पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को, खाली स्थान और उनके शैक्षणिक निष्पादन को जो है कि खाली स्थान है, ठीक है, क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने, जो है कि घटाता या जो है कि घटाता, ठीक है, या घटाता प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पे देखा जाए तो आपको इसमें भराएगा घटाता, उसके बाद इसमें भराएगा प्रभावित नहीं करता है, यानी निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कुछ इस प्रकार है आपके सामने, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो प्रगतिशील विद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने 19, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, आज्ञा पालन और दंड, जो कि उन्मुखीकरण, ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद वैयक्तिक और विनिमय, ये भी बिल्कुल सही बोला है। उसके बाद अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध नहीं, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार नहीं, ये भी, यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ए बी। तो ए बी दिया है, यानी बी और ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 20, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए, नहीं नहीं, दादी जी आए नहीं है, दादी जी आई हैं ये बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने सवाल नंबर 21, खाली स्थान के अलावा यानी किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, या यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है, और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 22 है स्क्रीन पे आपके सामने, मिश्रित आयु वर्ग वाले जो कि विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले, ठीक है, शिक्षक के लिए खाली स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, इसमें से आपको चूज करना है दोस्तों, यानी चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है कि उनके
जो है कि अभिभावकों का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाओं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक जो कि अवस्थाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 23। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। तो बिना किसी की सहायता के जो है कि अपने सामर्थ्य का जो कि पूर्ण विकास करते हैं, नहीं ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों, वो किसी की सहायता न लें। उस ऑप्शन 2 में दिया है कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 24। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। विकास के परिणाम स्वरूप बुद्धि होती है, ठीक है, या विकास के विषम जातीय से जो है कि स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है, या विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से संक्रमित होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा या कक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने कि जो है कि अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, या लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। तो दोस्तों ये आयु के अनुसार अधिक समजातीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे जो है कि आपको 26 थोड़ा सा कट गया है सवाल दोस्तों, चलिए इसको नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे कुछ सवाल है वो कट गया है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन 1 में है जो है कि एरिक एरिक्सन, या चार्ल्स डार्विन, या V.F. स्किनर, या जॉन ड्यूवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्लेरेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में जो है कि प्रोन्नत करना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो दोस्तों स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है यानी होती है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस हैं अभी हाल ही में हुई स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई जो संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले जो है कि बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शंस हैं शल्य चिकित्सक, या कवि, या वाचक, या राजनीतिक नेता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि, ठीक है। तो दोस्तों ये थे CDP से टॉप 30 प्रश्न। अब चलिए अगला है सामाजिक अध्ययन यानी SST को देखते हैं। इसमें आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट जो है कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 120 टोटल प्रश्न है दोस्तों, इसको कम्प्लीटली जो है कि पूर्ण रूप से देखना है।
सवाल नंबर 1 है SST से 31, ठीक है, सीरियल नंबर से 31। किस काल में कर प्रथा का प्रविष्ट महत्व था? ठीक है दोस्तों, उस काल का नाम बताना है दोस्तों। महाजनपद या गुप्त हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल, इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने की यानी घूमने को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी देर ना करें, तो परिक्रमण उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना, यानी गुरु के समीप जाकर बैठना? तो दोस्तों अरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। तो इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जो मुंडा निवासी है छोटा नागपुर में निवास करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सवाल नंबर है 35, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे जो है कि रूढ़िबद्ध कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन है जीवन के आधार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जीवन के अधिकार से। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विस्तार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ठीक है दोस्तों, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, 39, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चिन्नम्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी चिन्नम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 46, स्थान यानी स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी यानी किसी भी जीव को घेरते रहते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? पर्यावरण या जैविक संसाधन या स्थलमंडल या परिवेश। इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिनमें यानी वह पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है लेकिन वितारों की रोशनी से जो है कि यहाँ पे चकमकाते यानी चमकते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे या तारामंडल। इस प्रकार ऑप्शन है। तो दोस्तों उसे जो है कि ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है? दोस्तों तो समताप मंडल या बाह्य मंडल या सौमंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी हवाई जहाज यानी हवाई जहाज जो होती हैं वो समताप मंडल में जो है कि अपना उड़ान भरती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण जो है कि परतदार शैल में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, आग्नेय शैल या जो कि कायांतरिक शैल। इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी शैल। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, या ऑप्शन नंबर 2 में दिया है जो कि असेंबली लाइन यानी समनुक्रम उत्पादन, या 3 में है औद्योगिक तंत्र, या 4 में है औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक जो है कि औद्योगिक क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए भी कभी अनावृति नहीं दिखते? ठीक है, और ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्वतीय पर्णपाती, या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 46 है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण जो कि संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आपके सामने, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रभुसत्ता या राजतंत्र या स्वेच्छाचारी धर्मनिरपेक्षता, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब देगा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि संभावित संसाधन, संभावित संसाधन। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 49, मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, या अरब व भारतीय शैलियों का, या फारसी व भारतीय शैलियों का। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी व भारतीय शैलियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है। ठीक है दोस्तों, तो या तो आपको सबको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न में थोड़ा भी लेट ना करें। भारत का जो मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग जो है कि अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है, यानी वह क्या कहलाता है? स्थानांतरीय कृषि या निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक खेती या जो कि गहन कृषि। इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि वाणिज्यिक खेती, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? दोस्तों ऑप्शंस हैं सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार ऑप्शंस हैं, या जीवाश्म ऊर्जा या पवन ऊर्जा। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, ऑन जो है कि औपनिवेशीकरण या पुनर्जागरण या महासंघ या व्यापारिक। इस प्रकार ऑप्शन है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा औपनिवेशीकरण, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री यानी समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, तट के साथ गर्म धारा बहती है या गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं वे क्या कहलाते हैं? राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों कथकली, कथक जो है कि शैली का शास्त्रीय रूप है, या कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, या यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, या शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने 58, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल जो है कि तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने दोस्तों, हिमोर, छत्रकला यानी छत्रशिला माफ कीजिएगा,
या लोएस या डेल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी छत्रक शिला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 स्क्रीन पे आपके सामने। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, यानी भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, या एशिया व अफ्रीका में, या एशिया व दक्षिण अमेरिका में। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया व अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसद के जो कि कार्य प्रकरण को जो है कि पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। ठीक है, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली स्थान पर बल देता है, यानी किस पर बल देता है दोस्तों। तो ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों के उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने, या बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, या बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर यहाँ पे 63। सामाजिक विज्ञान की जो है कि शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला जो कि रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की जो कि विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। ठीक है, यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, या प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, या जो कि मानकीकृत प्रशिक्षण का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ जो कि लैस करना चाहिए। ठीक है, लैस करना चाहिए। ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो कि अन्योन्य है। ठीक है, यानी अन्योन्य अधिगम की विशेषता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम जो कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है, या शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरी करती है, यानी पूरा करती है, या सीखने का जो कि उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। उपयोगिता, काट्यता, या प्रासंगिकता, या समानता। समानता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। तृतीयक आंकड़ों का, जो है कि विद्यागत आंकड़ों का, या प्राथमिक आंकड़ों का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने 68। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ यानी पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी जो है कि अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप, ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्हें यह बताते हुए जो कि तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन 2 में है उन्हें घर पर विभिन्नता यानी विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, या उन्हें प्रौढ़ जो है कि शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, या उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन तो जो है कि ऑप्शन हमारा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 69। लोकतांत्रिक राजतांत्रिक पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेजों में राजनीति विज्ञान के विशेष को नियंत्रित जो है कि आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेष उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी जो है कि करके यानी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। तो कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं या इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 स्क्रीन पे आपके सामने। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की ठीक है पुस्तक के निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार है आपके सामने। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर यहाँ पे आपका 71 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक जो कि क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र या पृथ्वी का पोस्टर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोब। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में ठीक है एक कक्षा में जो कि आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। तो विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा जो है कि सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। भीमबेटका, बुर्जहोम, इनामा गांव या हल्लर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, निर्माण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने। तो पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। तो इतिहास भूगोल यानी इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र समाजशास्त्र या इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र या इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र या ऑप्शन 4 में है इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्रीय ठीक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों अधिक आवृत्ति से प्रशिक्षण करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा या रूढ़ि चिन्हों द्वारा या रेखा चित्रों द्वारा। इस प्रकार हैं ऑप्शंस आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूफी संतों के मकबरों को जो कि दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्न तथ्य पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित तथ्य को पढ़ें। कथन ए में दिया हुआ है यह अंग्रेज के यस यानी अंग्रेजी माफ कीजिएगा यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है।
ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की बात कर रहा है। कोई बोल रहा है कि यह यस अक्षर के आकार का है। ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो कि यस अक्षर के ही आकार का है। अटलांटिक महासागर कैसा है, तो यह यस अक्षर के आकार का है। ठीक है, उसके बाद बी में बोल रहा है कि इसकी तट रेखा सरल रेखीय व जो है कि निबंधी है। ठीक है, नहीं ये गलत है। उसके बाद व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट बोल रहा है। सबसे व्यस्त महासागर जो कि व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर को ही माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 80। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ का यानी लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। इस प्रकार ऑप्शन हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को आज जो कि अवश्य भ्रमण करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हैं चिड़ियाघर, जीव संरक्षण उद्यान या प्रकृति इतिहास संग्रहालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति जो कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन हैं इस प्रकार आपके सामने दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कर्क रेखा और मध्य रेखा के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 83। अभिवृद्धि और तुल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस जो है कि विवरण संकेत को जो है कि अधिभार दे सकते हैं? ऑप्शन हैं इस प्रकार, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 84। यानी सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था, ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 85। यानी सामाजिक विज्ञानों में योग्यात्मक, ठीक है, योग्यात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है, यह सुझाव देता है। ठीक है दोस्तों, यह सुझाव देता है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, अधिकांश विद्यार्थियों ने 36 से 46 के बीच अंक प्राप्त किए, या उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई, या अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, या 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर हैं, या ऊपर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन दिया है द्वीप, जल संधि या भू संधि या खाड़ी, तो इसे भू संधि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 87। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है दोस्तों, सबसे उपयुक्त कथन है, ऑप्शन में है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? ठीक है, कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, या अपनी मातृभाषा में बोलना, या अपने त्योहारों को मानना? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अपने मातृभाषा में बात करना, ठीक है, बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो दोस्तों इसे जो है कि ऑप्शन में दिया है एडी 2012, यही है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस हैं जो कि अंतर्वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना, या संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना,
या गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का जो है कि संधारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे एसएसटी से 90 क्वेश्चन। अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का हिंदी से आप लोग को 30 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार भाषा यानी भाग 3 में आपको भाषा सीखना है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित जो कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसमें प्रश्न दिया हुआ है, इसके उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के और जो है कि संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। ठीक है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली जो है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में, शहर के मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के पेड़ झुक झांकने लगे, जो कि गर्दन उचकाए आंधी चली, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी जो है कि चितवन उठा नदी ठिठकी, जो है कि घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के, जो है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, कि बरस बाद सुधी जो कि लीन बोली, जो है कि अकुलाई लता ओठो किवार की, बरसाया ताला यानी ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के, शिक्षित जो है कि शिक्षित जो है कि अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई, अब भरम की बांध टूटा, झरझर जो है कि मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के। ठीक है, इस प्रकार जो है कि आपको पद्यांश दिया हुआ है। अब चलिए इसके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। ठीक है, मेघ आए बड़े बन-ठन के, संवर के पंक्ति का भाव किसमें है? ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इस प्रकार आपको कि बादलों ने सूरज को ढक लिया है, या बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया हुआ है, या बादल सज धर कर आए हैं, या भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल सज धज कर आए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघों के आने से लगता है, मेघों के आने से कैसा लगता है दोस्तों? तो बादल आसमान में छा गए हैं। ठीक है, या मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, या जो है कि मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीन पे है आपके सामने। बरस आदि सुंधी लीन्ही, इस पंक्ति का भाव किसमें है दोस्तों? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने। बादल एक बरस के बाद आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? जो है कि श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है? ठीक है, झुककर जो है कि प्रणाम करके, या प्रसन्न होकर, गले लगाकर, या आगे बढ़कर। इस प्रकार ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़कर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर है 96। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? पाहुन शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पाहुन यानी आना, जो कि पालना, मेहमान पर, तो मेहमान हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन, ठीक है, चलिए। गीजू भाई ने केवल बच्चों की क्षमताओं, बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करने हेतु अपितु वे उनकी सृजनात्मकता में भी जो है कि जो है कि आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती। उनमें कानून वेताओं को अपराध जैसी कोई चीजों नजर आती नहीं है। ठीक है, नजर नहीं आती। कानून वेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादा सिर्फ पिनल कोड से जो है कि बंधी होती है। शिक्षा शास्त्रियों
पास राज्य रूढ़ी अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए न कोई पिनल कोड, न कोई उन्हें निंदनीय मान्यता, न कोई धार्मिक भय है। ठीक है, जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया है और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। ठीक है, साहित्य एक सृजन है, चित्रकला द्वारा दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। इस तरह गिनने बैठने जो कि बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा जो है कि बनाई गई अनेकानेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षा या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में ही वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सब आपके सामने आ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सवाल नंबर 97 को देखते हैं। गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है? गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है दोस्तों? ऑप्शंस हैं उनकी रचनात्मकता में या उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अपराध पिनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती है? तो दोस्तों ऑप्शन है बालक की सृजन शक्ति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे क्या करें और क्या न करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं। तब क्या तय करते हैं दोस्तों शिक्षक और अभिभावक? इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। बच्चे में रचनात्मकता भर दी जाती है, या अभिभावक व बच्चों के संबंध में प्रगाढ़ता आती है, या बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि अग्रता हो जाती है, या बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, किसी विषय पर अपने विचार लिखना या प्रश्नों के उत्तर रटना। तो दोस्तों रटना हम लोग का नेगेटिव टैगवर्ड हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं बोला है, तो रटना क्या है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर बनेगा वो जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 101। साहित्य शब्द में ईक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, यानी क्या बनेगा दोस्तों? साहित्यिक, साहित्यिक या साहित्यिक, साहित्यिक। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, आपको चूज करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साहित्यिक बनेगा। इसमें शुद्ध तो यही दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, आपको बौद्धिक शब्द के मूल प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बुद्धि। ठीक है, बुद्धि मूल शब्द यानी बुद्धि यानी मूल शब्द यानी ईक, यानी इसमें अगर देखा जाए तो ईक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और इतिहास में भी जो है कि ईक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय नीति में खाली स्थान समास है। कौन सा समास है दोस्तों न्याय में? तो इसमें जो है कि परमेश्वर, यानी न्याय कौन करता है? परमेश्वर। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे देखा जाए तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? समान का उल्टा क्या होता है? आसमान होता है, असमानता होता है, या समान होता है। ठीक है, इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समान का क्या हो जाएगा? असमान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, भाषा है दोस्तों, भाषा है तो जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, या सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों विशेष महत्व देना, या जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है भाषा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 107, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि
ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है या बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े या बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है, ठीक है, वह क्या चाहती है दोस्तों, उससे क्या लाभ होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, बच्चों को जो है कि वाचाल बनाना चाहती है या सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है या समय नष्ट कर रही है या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, ऑप्शन आपके सामने, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसी का कोई उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने है, भाषा अर्जन का या सुमन की प्रतिभा का या भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन का, ठीक है, भाषा सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 110, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। ऑप्शंस हैं इस प्रकार आपके सामने, केवल बच्चों की कमियां जानना या केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा या बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में रखना या बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रतिक्रिया को समझना। ठीक है, ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रतिक्रिया को जानना या समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, मौन पठन करना या बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 112 है स्क्रीन पे आपके सामने, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने, ऑप्शन 2 में यहाँ पे दिया हुआ है भाषाई अभ्यास या भाषिक परिवेश या पाठ्य सामग्री या परीक्षाएं, तो परीक्षाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना या बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना या प्रतिदिन परीक्षाएं लेना या हर महीने परीक्षाएं लेना। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशल। ठीक है, भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते रहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ठीक है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की क्या है, कुशलता। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपके सामने। तो भाषा का कठिनाई स्तर या भाषा का पाठ्य पुस्तक या भाषा सीखने सिखाने की पद्धति या भाषिक परिवेश की उपलब्धता, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषिक परिवेश की उपलब्धता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 स्क्रीन पे आपके सामने, भाषा की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए, संस्कृति साहित्य विज्ञान या ये सभी। इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने आकलन। ठीक है, मूलतः शिक्षक केंद्रित हो जाता है, यानी केंद्रित ही होता है या केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा या भाषा सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया का अभिन्न अंग है या पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है दोस्तों। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम
तरीका क्या है, तो किताब पढ़ना, ठीक है, या जो कि अंत्याक्षरी, या प्रश्नों के जो कि तयशुदा उत्तर देना, या अनुभव बांटना व बातचीत करना। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि अनुभव बांटना व बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ठीक है, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की शिक्षा यानी किसी प्रकार की दीक्षा नहीं, ठीक है, यानी भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, या भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार मैंने आज की वीडियो में जो है कि कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से 120 क्वेश्चन जो कि सीडीपी, एसएसटी और हिंदी से प्रोवाइड कराए दोस्तों। तो इस ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हम पिछला वीडियो का सभी लिंक डाल दिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।